सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहुंच चुके हैं आज एक नए एक्सपेरिमेंट में जिसका नाम है आरसी हाई पास फिल्टर। आरसी का मतलब, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस, और एक हाई पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर का मतलब ये होता है कि हाई फ्रीक्वेंसीज को ये अलाउ करेगा पास होने के लिए, लेकिन लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा। लो फ्रीक्वेंसीज पे जो भी वोल्टेज होगा उसे दबा देगा ये, और हाई फ्रीक्वेंसी के वोल्टेजेस को इजीली आगे बढ़ने देगा। तो चलिए आइए इसका सेटअप देखते हैं। बहुत ही बचकाना सर्किट है। इस सर्किट को आप देखिए। एक ट्रिक याद कर लीजिए कि हाई पास जब भी करना होगा तो आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लेना होगा, और लो पास में यही चीज अदला बदली हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस और यहाँ पे आ जाएगा कैपेसिटेंस, बस इतना फर्क हो जाएगा। सो हाई पास में जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं, वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखते हैं, और लो पास में वोल्टेज जो है कैपेसिटेंस के अक्रॉस देखते हैं। अबे समझो, ये हटा के यहाँ लग जाएगा। अरे सर्किट ऐसा हो जाएगा, कल के पुतलो, रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर ऐसा रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आगे यहाँ पे आ जाएगा कैपेसिटर सी। ठीक है, और इसी के अक्रॉस वोल्टेज लेना होगा, इसी के अक्रॉस वोल्टेज लेना होगा। इस तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये पूरा सर्किट बन जाएगा लो पास का। सो हाई पास और लो पास में क्या फ़र्क है कि हाई पास में जो है पहले कैपेसिटर आ रहा है, मतलब साइन वेव जनरेटर से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी मान लो एसी वाला बैटरी, साइन वेव जनरेटर से कनेक्टेड है कैपेसिटर, और फिर कैपेसिटर से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स जो है उसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, वोल्ट मीटर लगाना है। ये हाई पास में। और लो पास में क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स पहले आ जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स पहले आ जाएगा, और फिर वो कैपेसिटर से कनेक्टेड होगा, और कैपेसिटर के अक्रॉस फिर आपको वोल्टेज वी निकालना होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बस इतना सा फर्क है। तो अभी फिलहाल तो हम लो पास कर नहीं रहे, तो इसे हम हटा देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते जाइए सभी लोग क्या क्या करना है अभी। तो ये बड़ा सा ही सिंपल सा सर्किट बोर्ड हमारे सामने है, जिसमें कैपेसिटर ऑलरेडी लगा हुआ है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो सी और आर का कॉम्बिनेशन है, इसे आर सी कॉम्बिनेशन या सी आर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये पहले से लगा हुआ है हाई पास फिल्टर के लिए। 0.01 माइक्रो फैरेड का ये कैपेसिटर है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, बट बहुत ही बारीक लिखा होता है, इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा शायद। मैं जूम करने का ट्राई करता हूँ, देखिए क्या नज़र आता है। थोड़ा मुश्किल है इसे देख पाना। हाँ, 103 लिखा हुआ है। 103 का मतलब ही होता है 0.01 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये मैंने दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि कैसे निकालना होता है 103 का मतलब। तो ये बेसिकली आप उसमें चेक कर लीजिएगा, दूसरे वीडियोस में मेरे है, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोस में। अच्छा, अभी जो रजिस्टर लगा ये कौन सा लगा हुआ है, तो इस रजिस्टर को देखेंगे तो ये है आपका ब्राउन ब्लैक ऑरेंज, मतलब 10 इंटू 10⁻3, यानी कि 10,000, 10K। अरे 10 इंटू 10⁻3, कलर कोड तो मालूम है ना तुम लोग को। तो 10,000 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये 0.01 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1600 लिखी हुई है, बट एक्चुअल वैल्यू 1600 नहीं है। उसके लिए फॉर्मूला है ना, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई आर सी, 1/2 पाई आर सी, ये फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा। सो 1/2 इंटू 3.14 इंटू रेजिस्टेंस 10,000, मतलब 10⁻4। कैपेसिटर कितना है 0.01 माइक्रोफैरड, माइक्रो मतलब 10⁻6। इससे आंसर हमारा कैलकुलेटर में आ जाएगा। तो ये मैं ले आया हूँ कैलकुलेटर, ध्यान से देखिएगा। 1 डिवाइडेड बाई, पूरा ब्रैकेट में ओपन कर दे रहा हूँ, 2 पाई। पाई कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबाते हैं और ये दबाते हैं एक्सपोनेंशियल, तो उसके ऊपर देखो पाई लिखा हुआ है ना, तो शिफ्ट दबाने से ऊपर वाला आ जाता है। तो देखो पाई आ गया, 1/2 पाई इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 10,000 है। तो 10,000 रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटेंस है 0.01 माइक्रो का मतलब 10⁻², देखो ये रेस टू -6, चेक कर लो, इक्वल टू कितना आया, 1591.5, यानी कि 1592 मान सकते हैं। 1592 हर्ट्ज, जो कि 1600 के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1600 लिख दिया है। तो बेसिकली 1592 हर्ट्ज ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हैं, जो कि हमें इस कॉम्बिनेशन से मिली है, इस कॉम्बिनेशन से 0.01 और 10,000 से। 1600 हमने लिख दिया। अच्छा, हमने किया क्या, सुनो, हमने फ्रीक्वेंसी 1600 पहले से दे दिया, और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको पकड़ा दी हाथ में 0.01 माइक्रोफैरड। तो अब आप करेंगे क्या, सुनिए। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अबे फ्रीक्वेंसी जो वहाँ लिखी थी और आर जो यहाँ लिखा था, उसको अदला बदली कर दो, तो मतलब आर उधर रह जाएगा और इधर F0 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फिर इससे आर जितना आता है वो लेके सर्किट में लगा दो। अरे कभी कभार ऐसा होता है एग्जाम में, हम लोग ये उखाड़ देते हैं, इसको रखते ही नहीं है।
यहाँ तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों लगा के दे दिया। अबे तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई ना, ये भी लगा दिया ये भी लगा दिया। अब तुमने खाली क्या किया, इस फॉर्मूले में डाला, बचकाने से फॉर्मूले में तुम्हें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1592 आ गई। अबे समझे कि नहीं समझे? हम इसका उल्टा भी करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे देंगे 1600, तो 1600 दे दिया और एक कैपेसिटेंस दे दिया, तो कैपेसिटेंस दे दिया तो उससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ना बे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो आता है आंसर कुछ 990 या 1050 ऐसा कुछ आएगा, यानी कि सॉरी 1000 बोल रहा हूँ, सॉरी 9990 टाइप का या 10,500 टाइप का ऐसा कुछ आंसर आएगा, यानी कि तकरीबन 10,000 के आसपास आएगा। तो अभी हर वैल्यू का रेजिस्टेंस तो होता नहीं है ना, तो हम लोग ने 10,000 वाला वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया सिंपली। ठीक है, मतलब अगर आपको या तो समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़िए। बस खाली इतनी बात याद रखिए कि इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी आई है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो 1592 आई है। आप अगर वीडियो को पीछे ले जाके वापस से आगे देखेंगे, आपको और बेहतर समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या बोला है। सो 1592 हर्ट्ज ये हमारे सर्किट की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इस बात को दिमाग में रखिए। और आइए इस सर्किट को अब कनेक्ट करते हैं, बहुत ही बचकाना सर्किट है। तो सबसे पहला कंपोनेंट साइन वेव जनरेटर है, वो ये रहा साइन वेव जनरेटर। इसका जो ये है प्लग, ये लेके हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ मेन सॉकेट में इसका हम लोगों ने प्लग लगा दिया है, किसका, साइन वेव जनरेटर का। ये साइन वेव जनरेटर है, इसमें स्क्वायर वेव भी जनरेट होती है, साइन वेव भी जनरेट होती है। हमारा काम साइन वेव से लेना देना है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल स्क्वायर से। तो अब साइन पे बटन प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। लेवल को बिल्कुल जीरो कर देंगे, इसमें लेवल लिखा हुआ देखो, लेवल ये वोल्टेज है, उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में जीरो कर देंगे। सेटिंग से पहले आपको इसको बढ़ाना नहीं है, जब तक पूरा सेटिंग ना हो जाए, कनेक्शन ना हो जाए, इसे बढ़ाना नहीं है और चालू भी नहीं करना है गलती से भी, ठीक है। सेकंड चीज जो साइन वेव जनरेटर के बाद है वो है कैपेसिटर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन। तो देखो वो इस बोर्ड पर है, तो ये हो गया साइन वेव जनरेटर। देखो ऐसा रख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सिमेट्रिक दिखाई दे। ये साइन वेव जनरेटर है, इसके आगे क्या है, साइन वेव जनरेटर। अरे साइन वेव जनरेटर के आगे क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर के आगे क्या है, रेजिस्टर है। अबे हाँ के ना, ये देखो साइन वेव जनरेटर, उसके आगे कैपेसिटर, उसके आगे रेजिस्टर, और फिर रेजिस्टर वापस से इससे ही कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें आसपास होनी चाहिए, साइन वेव जनरेटर और सीआर कॉम्बिनेशन, जो कि है साइन वेव जनरेटर और सीआर कॉम्बिनेशन है। और क्या चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए। कौन सा, डिजिटल वोल्ट मीटर चाहिए। तो डिजिटल वोल्ट मीटर हमारे पास है, हाँ है, ओह सॉरी, हाँ डिजिटल वोल्ट मीटर चाहिए। लेकिन डिजिटल में एसी चाहिए कि डीसी चाहिए, एसी चाहिए है ना। अरे एसी वोल्ट मीटर ना, अरे साइन वेव जनरेटर यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल बैटरी यूज़ नहीं कर रहे हो, साइन वेव जनरेटर है ये, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको एसी वोल्टेज लगेगा, बिकॉज साइन वेव का मतलब ही होता है एसी। तो एसी वोल्ट मीटर लगेगा। तो एसी वोल्ट मीटर हमारे पास है क्या, हाँ है। ये देखो ये रहा एसी वोल्ट मीटर, कैन यू सी दैट, ये है एसी वोल्ट मीटर। तो ये एसी वोल्ट मीटर का जो प्लग है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो साइन वेव जनरेटर, एसी वोल्ट मीटर और आरसी कॉम्बिनेशन सभी कुछ हमारे हाथ में आ चुका है। इसका कनेक्शन हम कर लेंगे। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वोल्ट मीटर न सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाना है, देखिए इधर देखिए, आपको एसी वोल्ट मीटर न सिर्फ सुनिए एसी वोल्ट मीटर न सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाना है, अरे न सिर्फ रेजिस्टेंस से जोड़ना है, बल्कि एक और एसी वोल्ट मीटर लेके साइन वेव जनरेटर को भी जोड़ना है। तो मैं एक और वोल्ट मीटर ले लेता हूँ, एक और वोल्ट मीटर। तो देखिए यहाँ पे एसी वोल्ट मीटर एक और पड़ा हुआ है, वैसे 2-3 है मेरे पास, ठीक है। तो मैं ये और ले रहा हूँ एसी वोल्ट मीटर, और इसका भी प्लग जो है मैं लगा दे रहा हूँ, इसका भी प्लग मैंने लगा दिया। और इसको मैं साइन वेव जनरेटर से कनेक्ट करूँगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर है ना, हमें एक फिक्स वोल्टेज हमेशा मेंटेन करना है। अब होता क्या है, जब एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में चालू होता है ना, कनेक्शन जब हो जाते हैं, तो जब भी हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। अबे देखो, तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, देखो ना फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ना, तो उसका वोल्टेज भी चेंज होता है। तो वो वोल्टेज को फिर से बढ़ा के उतने पे लाना पड़ता है। मान लो कि 2 वोल्ट पे रखा है हमने, अगर 2 वोल्ट पे सपोज रखा है, तो हर बार रीडिंग नोट करने से पहले इससे पहले 2 वोल्ट बनाना पड़ेगा। अरे भैया तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, इसका वोल्टेज बदल जाएगा, तो इससे पहले तुम 2 करो, फिर रीडिंग नोट करो। ये बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पहले अब क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके इसकी फ्रीक्वेंसी बदलेंगे। जैसे 10 बोला है तो 10 रखेंगे, 20 बोला तो 20 रखेंगे। अबे लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो वोल्टेज अगर 2 पहले रखा हुआ था आपने, तो 2 वोल्ट अभी नहीं दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा। तो बेसिकली वापस से 2 आपको सेट करना है, लेवल चेंज करके 2 सेट करना है। 2 सेट करने के बाद जो दिखा रहा है रीडिंग वो नोट करना है। इस बात को आई होप कि बखूबी आप लोग समझ चुके होंगे। समझ में आया अकल के पुतलों के नहीं? तो इसमें 2 वोल्ट मीटर का रिक्वायरमेंट है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक लगेगा रेजिस्टेंस बॉक्स में, एक लगेगा साइन वेव जनरेटर में। तो चलिए आइए कनेक्शंस करते हैं, बहुत ही बचकाने कनेक्शंस हैं। तो देखिए मैंने अभी बहुत ही सीधा सच्चा सिंपल सरल जो है कनेक्शन कर दिया, बहुत ही क्यूट सा। साइन वेव जनरेटर का एक पैर कैपेसिटेंस को जाना चाहिए। ये देखो साइन वेव जनरेटर का एक पैर कहाँ जाना चाहिए, कैपेसिटर को। तो देखो कैपेसिटर गया है, हाँ कैपेसिटर की टांग दिख रही है यहाँ पे आपको, तो उस टांग से ये कनेक्टेड है ना नीचे से। अरे नीचे से कनेक्ट कर रखा है भैया, तो कैपेसिटर के पैर पे गया कौन, साइन वेव जनरेटर का एक पैर। साइन वेव जनरेटर का एक पैर कैपेसिटर से कनेक्ट होना चाहिए, वो है कनेक्टेड, ठीक है।
अब कैपेसिटर का पैर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड रहना चाहिए, वो तो इंटरनली पहले से ही कनेक्टेड है। अरे देखो, कैपेसिटर इंटरनली रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, पहले से ही कनेक्टेड है कैपेसिटर का दूसरा पैर। अच्छा, अब यही वाला पैर इन दोनों का कॉमन पैर, अरे इन दोनों का जो पैर जुड़ा हुआ है ना, कनेक्टेड है ना, वही पैर से एसी वोल्ट मीटर जुड़ना चाहिए, एसी वोल्ट मीटर का कोई भी एक पैर। तो बेसिकली देखो, इन दोनों का जो कॉमन पैर है, इन दोनों का कॉमन पैर ये होगा ना, अबे ये पीला वाला होगा ना, तो इससे मैंने जोड़ दिया एसी वोल्ट मीटर का एक पैर। अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अकल के पुतलो? हाँ। सो एसी वोल्ट मीटर का पैर मैंने जोड़ दिया है इससे, ठीक है, इन दोनों का कॉमन पैर। अब एसी वोल्ट मीटर का जो दूसरा पैर है नीचे वाला, ये वाला पैर जो है, मुझे जोड़ना है कहाँ पर, मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है उसके दूसरे पैर पे। तो एसी वोल्ट मीटर का जो दूसरा वाला है रेजिस्टेंस के दूसरे पैर से जुड़ना चाहिए, नीचे वाले पैर से। तो जुड़ा है, हाँ जुड़ा है। देखो, रेजिस्टेंस का जो नीचे वाला पैर है, रेजिस्टेंस का नीचे वाला पैर, उससे जुड़ा है कौन? एसी वोल्ट मीटर का दूसरा पैर। चलो ये भी हो गया। अब यही वाला पैर रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्ट होना चाहिए साइन वेव जनरेटर के दूसरे पैर से। तो देखो, यही रेजिस्टेंस का जो ये वाला पैर था ना, ये पैर देखो यहाँ से जुड़ते 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 हम लोग ने इसलिए व्हाइट लाइन बनाया क्योंकि नीचे से जुड़ा हुआ है ये, तो जुड़ते जुड़ते यहाँ तक गया। अब ये कहाँ जुड़ा हुआ होना चाहिए था? ये साइन वेव जनरेटर के दूसरे पैर पे। अबे समझे कि नहीं समझे? तो सर्किट डायग्राम इज कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो, एक और मैंने यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ना, तो साइन वेव जनरेटर में वोल्ट मीटर के दूसरे वोल्ट मीटर के दोनों पैर घुसे हुए होना चाहिए। तो दूसरा वोल्ट मीटर मतलब ये, अबे पहला वो था, दूसरा ये है, तो दूसरा वोल्ट मीटर के दोनों पैर, ये देखो दोनों पैर इसके दोनों पैर में घुसे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस से कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे भैया, यहाँ पे डीसी की बात ही कहाँ चल रही है? यहाँ पे डीसी थोड़ी ना, एसी है, और एसी में प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली इसलिए मैं कौन सा भी पैर किस में लगा रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट मैं क्या करता हूँ, थोड़ा खूबसूरत दिखे इसलिए मैंने लाल से लाल जोड़ दिया, नथिंग एल्स। बाकी कोई भी इसमें प्लस माइनस का रूल नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला भैया है नहीं, इसको देख के आप लोग उतावले मत हो जाना कि तीन तीन लगेंगे, दो ही वोल्ट मीटर लगेंगे। एक ये वाला लगेगा जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स से जुड़ा है, मतलब रेजिस्टेंस से जुड़ा है बेसिकली, रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं। और एक ये वाला लगेगा जो कि इससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? साइन वेव जनरेटर से। तो चलिए इसे आइए ऑन कर लेते हैं। पहले से मैंने बिल्कुल जीरो कर दिया है, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी एकदम मिनिमम रख दी है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो ये भैया हो गए ऑन, दोनों तीनों चीज़ें ऑन हुई कि नहीं चेक कर लीजिए। हाँ, ऑन हो चुके हैं, सब कुछ ऑन हो चुका है। अच्छा, ये ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। तो ये भी ऑन हो चुका है, ठीक है। तो सब कुछ ऑन हो चुका है। अब हम वोल्टेज जो है बढ़ाएंगे। तो लेट्स से कि वोल्टेज हम रखते हैं 1.5 वोल्ट रख लेते हैं, 1.5 वोल्ट। तो देखो यहाँ पे देखते जाओ, 1.5 बढ़ा रहा हूँ मैं वोल्टेज, धीरे धीरे 1.5 पे लेके जा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं 1.5 पे वोल्टेज आ रहा है। यस। अच्छा सुनिए, इतने सारे डिजिट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ कि बस सिर्फ इतना यहाँ पे 1.5 आ जाए, वैसा रखता हूँ। वैसे आप चाहें तो रख सकते हैं, आपकी मर्जी, ज़्यादा डिजिट्स चाहिए तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो देखो कहाँ पे रखना पड़ेगा, देखो 20 वोल्ट वाला है उस पर रखना पड़ेगा, 20 वोल्ट वाले पे। अरे रेंज है ये, 20 वोल्ट वाले रेंज पे रखोगे तो यहाँ पे 1.50 आपको दो दो डेसिमल प्लेसेस दिखाई देंगे। तो 1.50 ला के छोड़ देना है। ये दो ज़्यादा ना ज़रा तकलीफ हो जाती है, बट एनीवे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट भी आता है, ऐसा नहीं है। तो दोनों को सेट करना ज़रा मुश्किल होता है, दोनों डिजिट्स को एकदम एक्यूरेट सेट करना। बट एनीवे चलो 1.50 हो गया। अरे देखो यहाँ पे भी लिख दिया हम लोगों ने। तो इनपुट वोल्टेज 1.5 रखना है और हर ऑब्जर्वेशन के लिए इसको इसी पे एडजस्ट करना है 1.5 पे, ठीक है। चलो 1.5, अब वोल्टेज हो गया, सब कुछ हो गया, कैलकुलेशन हो गया। अब पहली रीडिंग, तो फ्रीक्वेंसी रखेंगे 10 पे। फ्रीक्वेंसी किस पे रखेंगे? 10 पे। तो 10 पे फ्रीक्वेंसी रखते हैं। 10 कैसे आएगी भैया? ये तो इतना कम तो फ्रीक्वेंसी होने वाला नहीं है। 10 इसमें एडजस्ट करने का कोई नॉब ही नहीं है। इसका मिनिमम जो है ना, आई थिंक कितना है, चेक करेंगे ध्यान से। यहाँ पे कितना है भैया? 10 वस का चक्कर है कि नहीं है? नहीं, 10 का तो चक्कर ही नहीं है यार, 20 से तो शुरू है ये। तो 20 से 200 है, तो फिर ये तो रीडिंग 10 वाली तो गई। 10 वाली तो रीडिंग ले ही नहीं सकते, इसको मैं कैंसिल ही मार देता हूँ। 10 वाली रीडिंग ले ही नहीं सकते हैं, तो इसको हटा दो। 20 वाले से स्टार्ट करते हैं, 20 वाले से। चलो 20 पे रखते हैं इसको। सो 20 पे रखेंगे, आइए 20 पे रखते हैं। अच्छा, ये 20 से 200 के बीच में मैंने रख दिया रेंज। ये रेंज है, रेंज 20 से 200 रख दिया है। अब यहाँ पर 20 एडजस्ट करेंगे, तो सबसे लो पे जाएंगे। देखो एलो लो लिखा है ना, और एच आई हाई लिखा है। सो लो पे जाएंगे तो ये 20 पे मतलब 0.020 आना चाहिए, क्योंकि किलो हर्ट्ज में ना वैल्यूज़। अबे वैल्यूज़ किलो हर्ट्ज में, अकल के पुतलो ध्यान से देखो। वैल्यू किलो हर्ट्ज में, किलो मतलब यानी कि आपको जो भी पढ़ना है 1000 से मल्टीप्लाई करके पढ़ना है। किलो हर्ट्ज मतलब जो भी लिखा हुआ है उसको 1000 से। तो अगर 20 को तुमने 1000 से, या 19 को अगर तुमने 0.019 को अगर तुमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली 19 बन जाएगा, समझे। तो वैसे ही 0.020 अगर रहेगा, उसे अगर तुमने मल्टीप्लाई किया 1000 से तो ऑटोमेटिकली 20 बन जाएगा। अबे समझे कि नहीं समझे? तो 20 फ्रीक्वेंसी रखी। अब वोल्टेज ज़रा चेक कर लेते हैं। वोल्टेज
कि वोल्टेज अभी 1.50 वापस से पहले जैसा है कि नहीं है। ये देखो, नहीं, वोल्टेज चेंज हो गया। वोल्टेज चेंज हो गया तो इसे यहाँ से पहले बढ़ाओ, ध्यान से देखते जाओ। बढ़ाने के बाद ही रीडिंग नोट डाउन करना आउटपुट वोल्टेज की, समझे कि नहीं समझे। तो 1.50 हो जाए एक बार ज़रा सा, हाँ हो गया, चलो 1.50 हो गया। तो अब आउटपुट वोल्टेज नोट करेंगे जो कि बहुत ही कम आ रहा है, बहुत ही वाहियात सा आ रहा है। एक सेकंड, थोड़ा और एक्यूरेट करने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, ये नीचे तो जाना नहीं है एकदम, 2 वोल्ट तक का कुछ ऐसा रख के देखना है, ठीक है। 2 वोल्ट पे रख लीजिए इसको, 2 वोल्ट पे रख दीजिए, अच्छा खासा प्रिसाइज रीडिंग आ जाएगा। तो 0.025 करके आ रहा है, 0.025। तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा, 0.025, 0.025। और अच्छा, ये तो फ्रीक्वेंसी 20 लॉग एफ करना है, लॉग एफ की बात है। यहाँ पे मैंने 0.025 लिख लिया, ठीक है। तो 20 में 0.025 है। अरे ये लॉग एफ तो खाली कैलकुलेशन है, तो बाद में कर लेंगे। चलो 50 पे रखते हैं, 50 पे रखते हैं, तो 50 कर दो भैया इसको। तो 0.050 पे रखना होगा। 50 कमान आ जाओ जल्दी, 50 आ जाओ, 50 कमान, 50 आ जाओ भाई जल्दी, फटाफट आ जाओ 50। सो ये ऑलमोस्ट 50 पहुँच गए। हाँ राइट, थोड़ा ज़्यादा ना निकल जाए कहीं। तो ज़रा सा इधर थोड़ा 19, थोड़ा 20, हाँ चलो 50 हो गया। 50 पे वोल्टेज देखो, फिर से बदला क्या, नहीं नहीं नहीं, अब तो बराबर ही है, इतना इतना चलेगा, ठीक है। बराबर है, 1.50 है। और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है आउटपुट की, 0.057555657, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। तो 0.57 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0.0, सॉरी मैं कहाँ लिख रहा हूँ, मैं भी कहीं भी लिखता हूँ यार, गड़बड़ हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ ना आखिर। तो 0.057 ये इसका मैंने लिख लिया है। अबे देखो बार बार चेंज हो रहा है। तो 0.057 जो है मैंने नोट कर लिया है। अबे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कल की पुतलो। तो नोट कर लिया है 50 पे। अब 100 पे आ जाते हैं, 100 पे आ जाते हैं। तो भैया 100 पे आ जाओ, हाई की तरफ जाओ, हाई की तरफ इधर खींचो। तो हाई की तरफ जाओ, हाई की तरफ। अभी 100 आने वाला है, 0.100 आना चाहिए। हाँ ऑलमोस्ट पहुँच गए। चलो हो गया, ये 100 हो गया अप्रॉक्स, 100 हो गया, 100 हो गया करेक्ट। वोल्टेज लगभग उतना ही है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और आंसर है 0.110, 0.110। अब आ जाते हैं फटाक से 200 पे। तो अभी इसको कर लेते हैं भैया 200 पे। तो 200 पे बिल्कुल एंड पे आना पड़ेगा। यस 200 आ गया, कैन यू सी दैट, है ना। 200 201 दिखा रहा है, तो 200 अप्रॉक्स हो चुका है वो, 200 या 200 हो चुका है। अब वोल्टेज देखो चेंज हो गया, हाँ बढ़ गया भैया, कम करो वोल्टेज, चेंज करो। तो वोल्टेज में कम कर रहा हूँ, 1.50 ला रहा हूँ, ठीक है। 1.5 कम ऑन, आ जा, अरे आ जा भैया। अरे रे 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 रे, बड़ा सेंसिटिव है यार ये तो, ज़रा सा भी टच करो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है भैया साइन वेव जनरेटर। इसका वोल्टेज जो है बहुत जल्दी फटाफट बदलता है, इसका नॉब बहुत सेंसिटिव है, नॉब, ठीक है। तो 1.50 हो गया। और 1.50 पे जो वैल्यू आ रही है 0.215 आ रही है। चलो तो लिख लो 0.215। तो 0.215, 0.215 है कि नहीं, बराबर चल रहा है, सब कुछ बराबर चल रहा है। चलो अगले पेज पे आ जाते हैं, अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या बोला गया है। चलो आ जाओ, अगले पेज पे आ गए। तो 500 बोला गया, 500 लेना है। तो अब तो देखो, सुनो सुनो सुनो, ये रेंज तो एग्जॉस्ट हो गई यार। अबे 20 से 200 वाली रेंज है ये। 500 के लिए नीचे जो 0.2 से 2 लिखा है ना, 0.2 से 2 किलो, तो वहां पे जाना पड़ेगा। अबे क्योंकि 500 हर्ट्ज का मतलब होता है 0.5 किलो हर्ट्ज, तो 0.2 से बड़ी वाली रेंज में जाना पड़ेगा ना। तो इस नॉब को पकड़ के भैया हम इसे घुमा देंगे, आ गया 0.2 की रेंज में आ गया, 0.2 से 2 किलो हर्ट्ज की रेंज में। यानी कि 0.5 हमको बस खाली यहाँ पे लिखना है, मतलब करना है, सॉरी 0.5 करना है। 0.5 आ जाओ, 0.5 आ जाओ। लो की तरफ जा रहा हूँ, अचानक में पहले हाई था ना, तो 0.500 हो जाएगा। हाँ हो गया, लगभग हो गया। अरे 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 बाबा, बहुत तेज हिलता है। अरे 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 बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है। चलो एनीवे 0.500 है वो। अच्छा यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल चेंज हो गया, तो बढ़ाओ, वोल्टेज को बढ़ा के 1.50 करो। तो 1 पॉइंट, इसे भूलना मत, इसको सही एडजस्ट किए बिना रीडिंग लिया आउटपुट वोल्टेज की तो गलत आएगी। चलो 1.50 हो गया। यहाँ पे है 0.502, ठीक है 0.502। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, अरे किधर गया। तो 500 पे आया 0.502, है ना। वैसे ही आपको हर बार करते जाना और रीडिंग लेते जाना है। अब मैं सारी रीडिंग्स नहीं दिखाऊंगा, वरना पता चला ये एक्सपेरिमेंट आधे घंटे लंबा हो गया, ठीक है। तो फाइनली मुझे सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये 502, 860, फिर 217, मतलब 1.217, 1.420, 1.430, 1.445। तो ऐसे करके मुझे रीडिंग्स आती चली गई, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, साइड में सबको 10⁻³ करके कर दिया है ना, 10⁻³ करके
अरे तो 502 तीनों को लेफ्ट में ले लिया तो 502 हो गया, 860 हो गया। वैसे ही मैंने पीछे भी किया हुआ है, तो मैं आपको पीछे वाला भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो पीछे जो है 0.025 था, उसको 25 इंटू 10⁻³ कर दिया। 0.057 को 57 इंटू 10⁻³ कर दिया। 10⁻³ करने से क्या है, थोड़ा जिंदगी आसान हो जाएगी, ग्राफ बनाना ज़रा आसान हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से मेरी सारी रीडिंग आ चुकी हैं 20,000 तक। आप चाहें तो एक आध 50,000 वाली भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली ऐसा लेते नहीं है। रीज़न ये है कि जो मतलब ऐसा कहा जाता है, रेकमेंड किया जाता है, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन रेकमेंड किया जाता है कि जो भी आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, जैसे कि ये है 1600 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इससे 10 गुना छोटी रीडिंग से लेके 10 गुना बड़ी रीडिंग तक जाना है। तो इससे 10 गुना छोटा का मतलब क्या हो गया, 160, और इससे 10 गुना बड़ा क्या हो गया, 16,000। तो वो 160 से शुरू करके आप 16,000 तक जाइए, समझ रहे हैं। लेकिन हमने ऑलरेडी देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी रेंज ले ली। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 20 से स्टार्ट किया, जबकि कहाँ से करना था, 160 से करना था। और हम कहाँ जा रहे हैं, 20,000 तक जा रहे हैं, जबकि करना कहाँ तक था, 16,000 तक करना था, लेकिन हम जा रहे हैं 20,000 तक। तो हम ऑलरेडी ही मतलब यानी कि 160 से लेके मतलब 16,000 तक ना जाके बल्कि 20 से 20,000 तक जा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी बड़ा बड़ा रेंज में काम कर रहे हैं। तो इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। आपको और आगे जाके 30,000 50,000 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने शौक के लिए कर सकते हैं, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए, अब जो मैंने ग्राफ इससे प्लॉट किया ये वाला, वो मैं ग्राफ आपको दिखा देता हूँ। मैंने ग्राफ प्लॉट कर चुका हूँ, तो आपको मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, ये हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा ग्राफ। पहले इसको ऊपर से एकदम अच्छे से एक साथ देख लीजिए। तो ये ग्राफ काफ़ी खूबसूरत बना है, बहुत ही अच्छा। तो देखिए, ये पॉइंट्स मैंने कैसे प्लॉट किए पहले दिखाता हूँ। उससे पहले आप लोग स्केल देख लीजिए। तो स्केल कैसा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 एक्स एक्सिस पर है। अरे एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 0.25 है। ये देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 0.25 है कि नहीं, है ना। फिर अगले वाले सेंटीमीटर 0.50 लिखा है। इसका मतलब कोई भी दो, अगर आप देखेंगे कोई भी दो लाइन्स के बीच का गैप, तो 0.25 0.25 0.25 0.25 इस तरीके से है। अरे हाँ, क्या ना समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा मैंने स्केल लिया क्यों, एक्स एक्सिस पे मैंने ऐसा स्केल लिया क्यों, तो अगर आप ध्यान से देखें तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे पास रीडिंग कहाँ से शुरू हो रही है। समझ लो कि मेरे पास एक्स एक्सिस की तरह मेरा ये वाला ये लॉग एफ दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस है। तो 1.30 यहाँ से शुरू होके, मतलब इसको मैं जीरो से मानूंगा, भले जीरो नहीं आया हमको कहीं पे भी, 1.3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसको जीरो ही मानूंगा। तो जीरो से लेके हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना है एक्स एक्सिस में कहाँ तक जाना है भाई, हमें जाना है 4.3 तक। ठीक है, 4.3 तक जाना है। इधर देखो, अरे लॉग एफ ही प्लॉट किया गया एक्स एक्सिस पे, तो हमें 4.3 तक जाना है। अब सुनिए, अगर मैं ऐसा कुछ करूं ग्राफ के अंदर कि 1 सेंटीमीटर ले लूँ 0.25, 1 सेंटीमीटर ले लूँ 0.25, 2 सेंटीमीटर 0.5, 3 सेंटीमीटर 0.75, 4 सेंटीमीटर 1.00। अबे यानी कि 4 सेंटीमीटर को अगर 1 ले लिया तो फिर 4 सेंटीमीटर से 2 हो जाएगा, फिर 4 सेंटीमीटर से 3 हो जाएगा, फिर 4 सेंटीमीटर से मेरा 4 हो जाएगा, और फिर 2 और सेंटीमीटर लूँगा तो 4.5 तक आ जाएगा। 4.5, अरे बाबा समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे आके ग्राफ खत्म हो गया। तो मेरा ग्राफ बड़े से बड़ा बनाने के लिए मैंने इस तरीके से रीडिंग चुनी है कि मेरा 4.3 की वैल्यू जो है मेरे इस ग्राफ में समा जाए। तो ऐसे करके मैंने लिया है 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा एक्स एक्सिस का स्केल है 1 सेंटीमीटर 0.25 के बराबर। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे क्या किया है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे मैंने 100, 200, 300, 400, 500 करके लिया है। मैंने वोल्टेज वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे लॉग एफ प्लॉट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा ही कहा गया था। देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस पे लॉग एफ है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज वीओ। तो बेसिकली आउटपुट वोल्टेज की मुझे वैल्यूज़ कैसी आई, देखिए कहाँ तक गई मेरी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें थी पॉइंट में, मैंने उसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया इसमें ना, तो 1200 हो गया, 1400 हो गया। तो 1400 मेरा लास्ट वैल्यू है, 1400 मेरा लास्ट वैल्यू है। कल के मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1400 तक मुझे जाना था। अरे तो भैया बड़ा आसान है ना, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करते 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 मतलब 1400 तो यहीं पे आ गया है ना। 2-3 और मैंने लिख दिया, खाली ज़बरदस्ती लिख दिया, 1500, 1600, चाहो तो आप 2000 भी लिख दो, 3000, मतलब 3000 तो नहीं जाएगा, 2000, 2100, 2200 ऐसा करके लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है ना टोटल मिला के 25 से 26 लाइन्स होती हैं, और हमें 1400 चाहिए था। तो 1400 के लिए 100 लेना ही बेटर है। आप बोलेंगे सर आप डबल भी तो कर सकते थे, आप 1400 अगर चाहिए था तो इधर 100 ना लेके 50 ले लेते, तो 2 लाइन में 100 आ जाता। अरे लेकिन 2 लाइन में 100 आता तो 1400 कब आता। अबे 1400 आता 28 लाइन में। 28 लाइन है क्या आपके पास, यहाँ पे है क्या 28 लाइन, नहीं है ना, 28 लाइन है ही नहीं। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि वाई एक्सिस पे 100 लेना ही बेहतर है। तो वाई एक्सिस का मेरा 1 सेंटीमीटर 100 वोल्ट के बराबर है। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 100 वोल्ट है।
एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 0.25 है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 0.25, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 100। समझ गए, खोपड़ी में बातें घुसी। आई होप आप लोग को ये बेसिक बातें समझ में आ रही हैं। एनीवे नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये प्लॉट कैसे किया, ये ग्राफ में प्लॉट कैसे किया, आइए आपको समझाता हूँ। कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, चलो ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट है, 1 2 3 4 ना, चौथा पॉइंट इधर देखो। अरे मैं आपको 2 पॉइंट्स करके दिखा रहा हूँ प्लॉट। चौथा पॉइंट 1 2 3 4, हाँ। तो पहला हमारे लिए जो पॉइंट 2.30 पे है, 2.30 और वर्सेस 215, 2.30 वर्सेस 215। तो देखो कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखो। तो 2.30 कहाँ आएगा, ये देखो, ये क्या है 2.00, फिर आगे क्या है 2.25, ये 2.50, तो 2.30 कहीं बीच में आएगा। अब लिसन, ध्यान से और अकल से सोचो, अगर ये 10 लाइन्स, देखो बड़ी बड़ी लाइन्स है ना, अरे इन दो हरी लाइन्स, जो डार्क हरी लाइन्स के बीच में लाइट वाली हरी लाइन्स भी है ना, तो अगर कोई भी एक हरी लाइन अगर मतलब सॉरी 10 हरी लाइन 0.25 के बराबर है, अगर ये 10 हरी लाइन्स 0.25 के बराबर है, तो एक हरी लाइन कितने के बराबर होगी, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.025। अबे समझे कि नहीं समझे, अकल के बुदलो। या फिर ऐसा मान लो कि एक हरी लाइन जो है वो कुछ 2.5 के बराबर है, ऐसा मान लो। तो 2 हरी लाइन मतलब 5 हो जाएगा, बराबर है 5 हो जाएगा। अबे तो 25 के आगे 30 लेना हो तो क्या करूंगा, खाली 2 लाइन आगे सरक जाऊंगा ना। अबे अकल के पुतलो सुनो, ये कितना बताओ, ये कितना, ये तो 0 है। 0 से आगे जस्ट एक लाइन चला गया, जस्ट एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ देखो ये एक लाइन, तो ये हो जाएगा 2.5। फिर एक और लाइन चला गया तो ये हो जाएगा 5। फिर ऐसे और आगे चला गया तो 3 लाइन चला गया तो 15, सॉरी 15 नहीं 7.5, सॉरी 7.5। और एक और लाइन चला गया तो 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 4 लाइन मतलब 10 हो जाएगा। 4 लाइन और 4 लाइन मिला के 8 लाइन पे आया तो 20 हो जाएगा, 20। और 2 लाइन और आगे आया तो 25 हो जाएगा। अबे तो 25 हो रहा है ना ये, अबे समझे कि नहीं समझे, 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो समझो यार प्लॉट कैसे करते हैं। तो देखो सुनो, मुझे क्या प्लॉट करना था 2.30, ये कितना है 2.25 है ना, तो 2.25 आगे जस्ट खाली 2 लाइन चले जाओ तो 5 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 2.30। तो देखो मैंने वही किया, सिर्फ 2 लाइन आगे प्लॉट किया। अच्छा वर्सेस क्या था, वर्सेस 215 था, 215 देखो। अच्छा यहाँ देखो, ये 200, ये 300, मतलब हर लाइन 10 की है, तो 210 220 230 240 250 बराबर। तो 215 चाहिए, तो ये तो 10 हो गया, सॉरी एक लाइन 10 हो गई, 2 लाइन 20 हो गई, 15 तो है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो कि 2 लाइन पे राउंड ऑफ करके, मतलब उसको 215 ना मान के 220 मान लो। तो 220 पे आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अबे सेकंड वाले प्लॉट किया, देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, सेकंड पे प्लॉट किया कि नहीं, 200 के ऊपर 2 लाइन, ये देखो इधर देखो दिख रहा है, 200 के ऊपर 2 लाइन दिख रही है, हाँ बिल्कुल परफेक्टली दिख रही है। तो देखो 2.25 के आगे, 2.25 के आगे 2 लाइन 2.30 हो गया, और 200 के ऊपर 2 लाइन तो 220 हो गया, यानी कि 215 हो गया। समझे, तो ये पॉइंट समझ में आया। चलो एक और ऊंचा पॉइंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला। चलो ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, आखिरी का सेकंड लास्ट पॉइंट। तो सेकंड लास्ट पॉइंट बोले तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, सेकंड लास्ट, ये सेकंड लास्ट। तो 4 वर्सेस प्लॉट करना है 1430, ठीक है, 4 वर्सेस 1430। अब देखो 4 तो बहुत इजीली आ जाएगा, 4 किधर है, ये 4 है। 4 वर्सेस 1430 चाहिए ना, 1430 इधर देखो, ध्यान से देखो, 1400 ये है। अरे 1400 के ऊपर एक लाइन गए तो 1410, 2 लाइन गए तो 1420, 3 लाइन गए तो 1430। अबे 1430 कहाँ आएगा अकल के पुतलो, ये आ गया 1430, है ना, ये 1430 है, 3 लाइन। तो देखो इधर है कि नहीं ऐसा, ध्यान से देखो, अरे है ना 3 लाइन है ना। अबे ये वाला ये दिखा, 3 लाइन ऊपर है कि नहीं है, तो 1430, ठीक है। तो 4 वर्सेस 1430। अरे गॉट द पॉइंट और नॉट। चलो एक हार्ड वाला प्लॉट करते हैं ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाए। एक हार्ड वाला बोले तो 3.70 ले लेते हैं, है ना, थर्ड लास्ट पॉइंट 3.70 वर्सेस 1420, या फिर ये ले लेते हैं, ये और ज़्यादा हार्ड दिख रहा है ना, 3.30 वर्सेस 1217, है ना, फोर्थ लास्ट पॉइंट। तो 3.30 वर्सेस 1217, तो 3.30 एक सेकंड पहले तो 3 ढूंढो, 3 किधर है, ये 3 है। फिर 3 के आगे 325 ढूंढो, 325 भी ढूंढ लिया। 325 के आगे के 2 लाइन अगर मैंने ले ली, 2 लाइन, जस्ट 325 के आगे 2 लाइन, तो वो हो जाएगा मेरा 330, ठीक है। तो चलो 330 मतलब 330 बोले तो मतलब 3.30, ठीक है, अपने लिए 3.30। तो 2 लाइन ऊपर जाना है, ठीक है, और वहाँ कितना जाना था, अरे मैं तो भूल गया कहाँ जाना था, चलो किधर जाना था, 3.30 पे 1217 तो मिलने वाला नहीं है, 1220 पे जाना पड़ेगा। तो 1220, एक सेकंड, 3.25 के आगे 2 लाइन, 3.30 हुआ,
3.30 और ये देखो ये 1220 होना चाहिए। देखो मतलब 2 लाइन इसके ऊपर होना चाहिए, 1200 के ऊपर 2 लाइन। हाँ के ना, देखो 1200 के ऊपर 2 लाइन है कि नहीं, चेक करो। 1200 के ऊपर 2 लाइन मतलब इधर कहीं आना चाहिए। हाँ आ गया ना भाई, 1200 के ऊपर 2 लाइन। अच्छा बराबर से 2 लाइन बनाया नहीं है शायद से, 3 लाइन दिख रहा है मेरे को तो। हाँ 3 लाइन दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इतना सा, अरे अरे बाबा मैं भी इंसान ही हूँ ना, छोटी मोटी गलती करूँगा कि नहीं करूँगा। तो बेसिकली अब मिटा दिया, इसीलिए तो पेंसिल बनाई गई ताकि इंसान अपनी गलतियाँ सुधार सके। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आ चुका है, परफेक्ट। अब ऐसे करते करते सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स। और आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ के एक स्मूथ सा ऐसा कर्व बनाएंगे जो कि इस तरीके से जा रहा है और कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इसका नाम हाई पास फिल्टर काहे रखा बे? इसका नाम हाई पास फिल्टर क्यों रखा? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज के जो वोल्टेज है ना, उन्हें ये मार देता है, खत्म कर देता है, दबा देता है, सप्रेस कर देता है। और हाई फ्रीक्वेंसी के जो वोल्टेज है उन्हें चलने देता है। हाई फ्रीक्वेंसी के वोल्टेजेस को चलने देता है, हाई फ्रीक्वेंसी के जो वोल्टेजेस है उनको चलने देता है। इसलिए इसका नाम है हाई पास फिल्टर। हाई पास, अरे हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी के वोल्टेजेस को पास कर रहा है, अलाउ कर रहा है, हाई पास फिल्टर। समझ गए? ओके, तो अच्छा ये तो हो गया। अब करना क्या है? अगली चीज ये है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कुछ है ना 1420 30 आई है ना, कुछ शायद 1440 आई है, 1440 आई है। तो 1440 है, तो 1440 का 0.707 करना है। अरे जो टॉप मोस्ट रीडिंग है 1440, उसका हमको क्या करना है बेसिकली, जो 0.707 उससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप ऐसा करते हैं, अरे मतलब बाबा 0.707 को लगभग 1440 मतलब 1445 था वैसे, तो एग्जैक्टली लिख दे रहा हूँ। जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर जो आ रहा है, अच्छा बाय द वे 10⁻³ भी है, 10⁻³ है ना, अभी अकल के बोलते तो 10⁻³ है इधर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, तो ये आंसर आपको है ना कुछ 1020 के आसपास आता है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली 1020 × 10⁻³। तो अब वो करना क्या है, 1020 पे ऐसा लाइन खींचना है, डॉटेड लाइन 1020 पे, और फिर उसे यहाँ पे टकराना है, ग्राफ पे टकराना है। ये ग्राफ है ना, इस पर लाइन टकराना है और फिर नीचे लाना है, स्ट्रेट नीचे लाना है। तो जो आपको मिलेगा वो होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लॉग, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लॉग, जिसका हम एंटी लॉग लेके फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अबे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें पहले से मालूम है, हमें पहले से मालूम है 1600 के आसपास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बराबर यही मालूम है नाम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ग्राफ से वही चीज़ आ रही है कि नहीं देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, 1020 कैसे आएगा, खाली 2 लाइन ऊपर जाके। अरे 1000 के ऊपर 2 लाइन जाएंगे ना, अरे 1000 से 1100 के बीच में 10 लाइन से, तो एक लाइन 10 की है, तो 1010 1020 2 लाइन से ऊपर हम गए। अच्छा ये देखो फ्री हैंड बनाया है तो बराबर से एकदम शायद 2 लाइन पे नहीं होगा, बट लगभग है। तो जब गए और ग्राफ को टकराया और ग्राफ से नीचे टकरा के जब नीचे आए, तो 3.20 पर हमें जो है 3.20 पर हमें log f की वैल्यू मिली, log f नॉट। ये वैल्यू क्या है भैया, ये वैल्यू log f नॉट की वैल्यू है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। सो log f नॉट हमारा 3.20 है, समझे? अब एंटी लॉग दोनों बाजू ले लो, दोनों बाजू, तो लॉग एंटी लॉग तो कैंसिल होकर f नॉट बच जाएगा। और यहाँ पे जब एंटी लॉग लोगे तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 1584.9। इसको आप 1584 पकड़ लो या 1585 पकड़ लो, आपकी मर्जी है। तो बेसिकली आ गया हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए था। तो फ्रॉम ग्राफ f0 की वैल्यू 3.20 आई थी, अरे log f0 की वैल्यू, और f0 की वैल्यू 1584 के आसपास आ गई है। ठीक है, आना कितना चाहिए था, आना कितना चाहिए था, अच्छा 85 ज़्यादा सही है, तो 85 लिख देता हूँ। ठीक है 85, अरे क्योंकि वो 1584.9 है ना। चलो, तो आना कितना चाहिए था, 1592 या 1600? मतलब 1600 तो हमने बोला है, लेकिन सच्ची में 1600 तो नहीं है ना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। असली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कितनी, कैलकुलेट करके मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। तो 1592 है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। तो 1592 आना चाहिए था और हमें आंसर आया है 1585, जो कि बहुत ही 100% परफेक्ट है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट कर डाला। अरे इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अच्छा अब मैं आपको है ना कुछ और बात भी बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा। यहाँ पे प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है, तो जो बच्चे सिर्फ सीखना चाहते हैं हल्का फुल्का एग्जाम में पास होने के लिए, वो लोग यहाँ पे वीडियो बंद कर सकते हैं। बाकी बच्चे मेरे साथ आएँ, मैं आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताने वाला हूँ। तो एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि एक्चुअल में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, ये मेरा पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है कि हम जो 2 वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे थे ना, उससे रीडिंग्स थोड़ी कम एक्यूरेट आती हैं। आप बोलेंगे सर इतना तो मस्त ग्राफ आया, इतनी अच्छी रीडिंग आई, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? देखो मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे चीज़ें करना आती हैं, ठीक है, तो मुझे एक्यूरेट शायद एक बार आ भी जाए, बट हर स्टूडेंट को एक्यूरेट नहीं आ सकता आंसर। तो बेहतर ये होगा कि 2 वोल्ट मीटर के बजाय आप एक ही वोल्ट मीटर कनेक्ट करें। तो ऐसे मैंने देखो डिस्कनेक्ट कर दिया बिल्कुल। अब आप बोलेंगे सर एक ही वोल्ट मीटर से कैसे काम चलेगा, क्योंकि वोल्टेज तो उसका भी देखना है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट है, दोनों देखना है। तो यही बंदे से काम करो ना दोनों। अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों?
रीज़न ये है कि इसके अंदर जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है या इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है वो अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है। दोनों की लोडिंग में फ़र्क है, दोनों की लोडिंग में फ़र्क है। लोडिंग कुछ चीज़ होती है, वो थ्योरी में आप पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो कहने का मतलब ये कि इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर जो चीज़ 2 वोल्ट दिखा रही हो वो इसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 2 ना हो, 2.1 हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ तो फ़र्क आ सकते हैं। तो आप यहाँ सोच के चीज़ें एडजस्ट करेंगे, लेकिन आप क्या सोचेंगे कि इसको मैं घुमाऊंगा, यहाँ पे कुछ एडजस्ट हो रहा है तो वो इसके अकॉर्डिंग भी सही है, लेकिन वैसा नहीं होता है। देखो ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, खाली मैं इतना बोल रहा हूँ कि 2 से भला अभी फ़िलहाल 1 है, 1 से भले 2 नहीं, 2 से भला 1 है। इस एक्सपेरिमेंट में खास करके मैंने देखा है। तो अब आप बोलेंगे कि सर रीडिंग लेंगे कैसे, इसी से 2 रीडिंग कैसे लेंगे, मतलब दोनों रीडिंग कैसे लेंगे? तो देखो बहुत आसान है। इसका ये वाला जो है ना नॉब, मतलब सॉरी नॉब बोल रहा हूँ, ये बनाना क्लिप, बनाना पिन, इसे अपने हाथ में रखिए। कौन सा वाला? एक कोई भी है ना, दोनों में से कोई भी एक। तो बनाना पिन अपने हाथ में रखिए। तो चलो मैंने इसको अपने हाथ में रख लिया। अब करेंगे क्या, सुनिए। जब इनपुट देखना होगा तो यहाँ देखेंगे, अरे मतलब इसमें घुसा देंगे ना, अबे बाबा इधर 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 डाल देंगे, है कि नहीं। और जब आउटपुट चाहिए होगा तो इधर डाल देंगे, इनपुट चाहिए होगा इधर डाल देंगे, आउटपुट चाहिए होगा इधर डाल देंगे, बस खत्म हो गई बात। तो देखो पहले हमें चाहिए इनपुट, बराबर। तो हमें 1.5 वोल्ट का इनपुट चाहिए ना। चलो ऑन करता हूँ मैं इसे, ऑन कर दिया। अरे ये किसी काम का नेट है उसको। तो बेसिकली किधर गया भाई, कितना दिखा रहा है वोल्टेज? अच्छा अभी तो 0 पे। इसको बढ़ा के कितना करना पड़ेगा? 1.5 करना होगा। चलो बढ़ाते हैं, 1.5 ये हो गया इनपुट हमारा, है ना। थोड़ा सा कम करते हैं, हल्का सा थोड़ा कम। हाँ ठीक है, लगभग हो गया, थोड़ा 19-20 है, आ गया। अरे आता है चला जाता है, क्या चक्कर के? चलिए एनी पे होता रहता है। चलिए ये हो गया 1.5। अब हुआ ये 1.5, हाँ क्या ना हुआ ना 1.5। अब इसी को हम यहाँ से निकालेंगे और आउटपुट देखेंगे। तो ये देखो आउटपुट में लगा दिया, है कि नहीं। आउटपुट में लगाया तो 1.46 दिखा रहा है अभी, है ना, 1.46 दिखा रहा है। ये फ्रीक्वेंसी तो मैंने कुछ 6000 रख दी है ऐसी रैंडमली, आपको इसको ध्यान नहीं देना है। अब चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अगली रीडिंग, जैसे कि ये तो 6000 था सपोज, मैं ले आता हूँ 10,000 रुपये। अरे ये तो मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ दिखा रहा हूँ। 10,000 रुपये ले गया, ठीक है, 10,000 पे। सो 10,000 पे लेके गया, आया 10,000, अब आया 10,000, है ना। लगभग ये आ गया, 10,000 आ गया, 10,000। अब अरे यार आता है चला जाता है, बहुत जल्दी हिल जाता है। तो ये लगभग हो गया 10,000 हो गया ना, 10K हो गया ना, कि नहीं हुआ? हो गया 10K हो गया। तो 10K पर है तो पहले आउटपुट नहीं देखना है, पहले कहाँ लगाना है? इनपुट में लगाना है। तो चलो इनपुट में लगाते हैं। इनपुट में लगा के इसी वोल्ट मीटर से, हाँ एक ही वोल्ट मीटर काम कर रहे हैं हम। इनपुट में लगा के इसे एडजस्ट करना है 1.5, हो गया लगभग, हाँ हो गया ऑलमोस्ट, हो गया ये 1.5 हो गया, है ना। अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट इसे निकालो यहाँ से, आउटपुट में लगाओ, कितना आया ये? 1.5 सॉरी 1.48, है ना। तो पहले भी लगभग इतना ही आया था, है ना, पहले भी 1.47 ऐसे कुछ आया था ना, जस्ट पिछला पे पीछे करके देखो वीडियो, तो आया। तो अब ये हमें कॉन्स्टेंट रीडिंग आने लगी, क्यों? क्योंकि हम लोग है ना कट ऑफ से काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। पहले 5-6 हज़ार पे देखा, फिर अभी 10,000 पे देख रहे हैं, है ना। तो हमें ऐसी रीडिंग, अच्छी रीडिंग आती जाएगी। तो अच्छी रीडिंग लाना है तो एक ही वोल्टमीटर से काम करो, ज़्यादा अच्छी रीडिंग आएगी। अब चलो एक लास्ट 20,000 कर देता हूँ। तो 20,000 मैंने कर दिया इसे, ठीक है। तो पहले तो इनपुट देखेंगे, ये इनपुट कुछ ज़्यादा ही है, तो कम करेंगे, 1.5 पे लाएंगे। किया गया 1.5, है ना लगभग। अरे तो छुई मुई का पेड़ है यार, छूते ही पता नहीं कहाँ से कहाँ भागता है। चलो 1.5 आ गया। अब ये तो था इनपुट, है कि नहीं। कम ऑन रुक जा यार, अरे बाप रे कहीं से कहीं नहीं जा रहा है। नहीं हुआ स्टेबल, थोड़ा स्टेबल हुआ। अब आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे लगा के आउटपुट देखते हैं, तो आ गया 1.50 समथिंग। तो मतलब कांस्टेंट लगातार आ रहा है, तो अच्छी रीडिंग्स आ रही है बेसिकली, कहने का मतलब ये है। तो समझ में आया। एक्सपेरिमेंट देखो वहीं ख़त्म हो गया था, लेकिन ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बार बताया कि 2 वोल्ट मीटर यूज़ करने के बजाय बेटर होगा कि आप एक ही वोल्ट मीटर यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पे वोल्टेजेस भी कम है यार।
तो 1.5 वोल्ट यूज़ कर रहे हो ना, 1.5 वोल्ट मुश्किल से सेट कर रहे हो, और फिर उसके बीच में आप दो यूज़ करोगे वोल्ट मीटर्स तो तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि एक ही यूज़ करें। ठीक है, सो आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। कोई आपकी कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर बताइए, कुछ सजेशन, कुछ फीडबैक कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं उस पर गौर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।